33 पेज पे है माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जय कृष्णा माता जी, जय पेज नंबर 33। जय पेज नंबर 33। जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो अब हम लोग जो है चेतो दर्पण मार्जन के माध्यम से अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे और जिसमें कि हम लोग जो है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गौर पूर्णिमा आने वाली है तो उसके लिए अपना जो है चित्त बना रहे हैं कि कैसे हम उनको और उनकी सेवा कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो हम लोग जो है ये प्रभाव में है, गौरांग कृपा प्रभाव में। तो आज हमारा दिवस है चौथा और आज हम लोग प्रवेश करेंगे तृतीय द्वीप में। तो सबसे पहले हम लोगों ने अंतर्द्वीप के बारे में जाना, उसके बाद सीमंत द्वीप के बारे में जाना, आज हम लोग गौतम द्वीप के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग नवद्वीप मायापुर धाम के 9 द्वीपों को उच्चारण करेंगे नाम से और उनको जो है प्रार्थना करेंगे। तो आज वॉलंटियर करेंगे हमारे साथ अर्चना माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। नवद्वीप धाम की जय। तो माता जी 9 द्वीप के नाम हैं, मैं कोशिश करती हूँ। अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, गौतम द्वीप, ये पूर्वी तट पर है और पश्चिमी तट पर है कोलार द्वीप, ऋतु द्वीप, जाह्नू द्वीप और मौद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। वेरी नाइस। हरी बोल। नवदीप मायापुर धाम की जय। नवद्वीप की जय। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए एक छोटा सा प्रयास कि हम अपने चित्त में उन 9 द्वीपों का नाम धारण कर सके। सिर्फ नाम लेने मात्र से हमारी परिक्रमा पूरी। तो 3 माता जी ने हमारे साथ परिक्रमा शुरू कर दी है। तो सब लोग बाय हार्ट करना है। 9 दिन तक होते होते सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है। एक दिन में एक नहीं, 2-3 माता जी जो भी करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अपने जीवन में प्रैक्टिस करना ही भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 2 द्वीपों के बारे में जाना तो आज हम लोग गौतम द्वीप के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग नवद्वीप में पूर्वी तट पे ही हैं, करेक्ट। पूर्वी तट पे हम सारे उसमें द्वीप में जा रहे हैं। ये जो गौद्रुम द्वीप आता है इसका महत्व क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले ये द्वीप बहुत बड़ा द्वीप है।
ये जो गौद्रुम द्वीप है ये अपने आप में बड़ा द्वीप है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्थान है, और इस जैसे हम लोग देखा, माता जी ने भी बताया था, जो है हमारा अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप और गौद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप हैं। पर एक वहां पे जो है रिवर है, नीलांजली जो रिवर है, वो नदी जो बीच में से आती है, ये चारों द्वीपों को थोड़ा सा पृथक कर देती है। नदी वहां से नीलाद्री जो है, नीलांजरी जो है नदी निकलती है, तो ये द्वीपों को अलग कर देती है। तो अभी तक हमने जो अंतर्द्वीप और सीमंत द्वीप किया, उसमें हमें किसी रिवर को पार नहीं करना पड़ा, ठीक है। पर जब हम गौद्रुम द्वीप में जाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नदी को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा बड़ा हमारा जो है आता है गौद्रुम द्वीप, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो गौद्रुम द्वीप जो है, अ, और गौद्रुम द्वीप जो है भक्ति के कौन से अंग में आता है? तो अंतर्द्वीप कौन से अंग में आता है, कोई बता सकता है? अंतर्द्वीप किसको रिप्रेजेंट करता है भक्ति के, नवदा भक्ति में? I think आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, यस, अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। और सीमंत द्वीप श्रवण। श्रवण। तो आज हम जिस प्रवेश कर रहे हैं जिस द्वीप में, उसका वो रिप्रेजेंट करता है भक्ति के अंग को, कीर्तन। तो आत्मनिवेदन हो गया, श्रवण हो गया, आज हम लोग कीर्तन, तो कीर्तन में हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। कीर्तन मतलब गुणगान करना भगवान का, इस तरीके से, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इसका नाम कैसे पड़ा, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि इस द्वीप में जाने के लिए हमको जो है रिवर को क्रॉस करना पड़ता है ना, जलांगी नदी को। और इस ये जो है काफी बड़ा द्वीप माना जाता है। जलादी नदी को सरस्वती नदी भी बोला जाता है ना, उसको जो है सरस्वती नदी भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो है हमने देखा था, अंतर्द्वीप में कौन से पास टाइम से रिप्रेजेंट करता था वो, किसने अपराध किया था तो वो वहां पे क्षमा करने के लिए, वहां पे अपनी जो है प्रार्थना करने के लिए आए थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो इसी तरीके से गोवर्धन लीला जो हुई है भगवान की, तो उसमें इंद्र ने जो अपराध किया था, और उसके बाद उन्होंने जो क्षमा याचना करी, तो वो आए यहाँ पर वो आए कैसे, वो यहाँ पे बहुत विशेष है। तो आप देखेंगे कि कई पास्ट हमने सुने, तो इंद्र हर बार जो है कमिट कर देते हैं सिन, है ना। तो वो ये कहते हैं कि भगवान तो माफ कर देते हैं, है ना। पर यहाँ पे जो है उनके अंदर ये विचार आता है कि मैं बार बार अपराध करता हूँ, तो मेरे अंदर अपराध करने की क्या है, प्रवृत्ति है। मैं क्यों बार बार अपराध करता हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाता हूँ भगवान की लीलाओं को। तो अपराध जो है, जो दोष है, व्यक्ति दोषी नहीं होता, उसके अंदर जो दोष होता है, जो शत्रु बैठे होते हैं, तो उनको निकालने के लिए वो कहते हैं कि मैं क्या करूं। और ये जो वार्तालाप है वो किससे करते होते हैं? आपको ध्यान है कि जब गोवर्धन लीला हुई थी और भगवान के साथ, भगवान के पास वो गए थे माफी मांगने के लिए, क्षमा याचना के लिए, तो किसको लेके गए थे? सुरभि सुरभि माता को। मैया को, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वो ये जब वार्तालाप करते हैं, तो सुरभि मैया से ही कर रहे होते हैं। अब सुरभि मैया कहाँ की है? वो तो स्वर्ग लोक की हैं। तो वो स्वर्ग लोक से उनको लेके आते हैं, और उनसे जब याचना हो जाती है, तो उनसे ये बात करते हैं कि क्या करूं, ये प्रवृत्ति मेरी कैसे जाए। तो सुरभि मैया उनको बोलती हैं कि तुम एक काम करो, अब ये जो भगवान है, कृष्ण भगवान, ये दोबारा से आएंगे कलयुग में, कहाँ पे? नवदीप मायापुर में, नवदीप धाम में आएंगे। तो तुम जो है नवदीप में जाओ और वहां जाके तपस्या करो। तो सुरभि मैया उनको वो बताती है, नवदीप में आप जाइए। तो फिर ये नवदीप में जाते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो वो जो स्थान है जहाँ आके ये तपस्या करते हैं, और किसके साथ? गौ माता को ही लेके आते हैं। वो कहते हैं तुम तो मेरी जो है सेवियर हो, तुम आप मेरे साथ ही चलो। तो वो गौ माता को लेके आते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा सा वट वृक्ष है, बहुत पुराना वट वृक्ष है। उसके नीचे गौ माता और जो है ये हमारे इंद्र जी जो है, ये दोनों लोग मिलके वहां पे तपस्या करते हैं। तो इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ जाता है? गौ, वो गौद्रुम द्वीप। गौ माने हमारी गैया, गौ माता, और द्रुम माने होता है वृक्ष, पेड़। तो इस तरीके से गौ जो है गौद्रुम, गौद्रुम इसका नाम पड़ जाता है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे इन दोनों ने मिलकर तपस्या की थी उस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कि ये इसका नाम इस तरीके से इसमें पड़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो वृक्ष है ये बताया जाता है 8 योजन का ही ये वृक्ष था।
अब कितना है वो तो नहीं पता, पर 8 योजन का ये वृक्ष था जब उन्होंने वो वहां पे तपस्या की। इसी के साथ एक और जो है स्टोरी आती है। इसमें बताया जाता है मार्कंडे मुनि ना, उन्होंने भी तपस्या की है ना। आप लोग देखेंगे जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां पे भी उनका जो है वट वृक्ष के नीचे उनकी वो बना हुआ है स्थल। तो मार्कंडे मुनि की कोई सी भी आप लीला ले लो, उसमें जो है क्या आता है, अम, ये आता है आपका जो है प्रलय हो जाती है मार्कंडे मुनि को, क्योंकि वो मिला हुआ है, बेनेडिक्शन मिला हुआ है उनको, ये प्राप्त है वर कि प्रलय होने के बाद भी वो नहीं जाएंगे, वो जीवित ही रहेंगे, है ना। तो 4 कल्पों तक वो जीवित रह सकते हैं। 4 कल्प मतलब जब चतुर युग हमारे जो है 1000 बार टर्न ले लेते हैं तब जाके एक कल्प बनता है, और वो कल्प जो है 4 बार जब हो जाएंगे तब भी वो जीवित रहेंगे। तो वो तो बार बार प्रलय देख लेते हैं। तो ऐसे ही ये भी जो है प्रलय देखते हैं। पर इनके मन में क्या आता है, क्या मैंने ले लिया, ये कौन सा वरदान मुझे मिल गया, मैंने कुछ मांगा उनसे भगवान से, भगवान तो दे देते हैं कि तुम जीवित रहो लंबे समय तक। बोले मैं प्रलय देखता हूँ बार बार, सब चले जाते सब आ जाते, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना अपने सामने सब लोगों को जाते हुए देखना हो ये सब, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे एक बार वो प्रलय देखते हैं, और पानी के अंदर, ऐसे हम लोग ने पहले भी पास टाइम जो सुना था जगन्नाथपुरी का, तो वहां पे भी वो देखते हैं सारे क्षेत्रों को डूबते हुए, तो ऐसे यहाँ पे देखते हैं। पर वो जब इसमें प्रलय के पानी में होते हैं तब वो देखते हैं कि सब कुछ ढक गया, कुछ भी नहीं है जल में, सिर्फ एक जो है एक जगह है जो उजागर हो रही है, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वो जगह उजागर हो रही है। तो फिर वो वहां पे उस जगह जाते हैं, वहां जाते हैं तो उनको ये नवदीप वाला जो स्थान है ये दिखाई देता है। और वहां पे ये होती है कौन, गौ माता, है ना। और गौ माता तो स्वर्ग की है, तो वो उनको पानी से बाहर निकालती हैं, और फिर जो है वो उनसे प्रश्न करते हैं कि माता आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप तो स्वर्ग की हैं। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे भगवान की तपस्या के लिए आए हैं, आओ तुम भी तपस्या कर लो। तो उनको भी कहती तुम भी तपस्या कर लो। तो मार्कंडे मुनि ने भी तपस्या की। उन्होंने किस लिए की, उन्होंने इसीलिए की कि मैं ये बार बार जो वरदान मांगता हूँ अपने लिए, ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए कितना सुंदर भाव है यहाँ पे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो देवता हैं, वो भी आके यहाँ तपस्या इसलिए करते हैं कि मुझे क्या मिले, भक्ति मिले। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आएंगे तो क्या देंगे, हरि नाम देंगे। तो मेरा मन हरि नाम में ना लगे, ना कि ये तपस्या में, और ये वर प्राप्त हो जाए, और मैं जो है इस तरीके से, वो भी वहां पे तपस्या करते हैं। तो ये है हमारे गौद्रुम द्वीप की महिमा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद लास्ट सत्र में आप बताइएगा कि जब हम जाएंगे गौद्रुम द्वीप में, है ना, जैसे आज हम प्रवेश कर रहे हैं, और क्योंकि ये दो बड़ा है गौद्रुम द्वीप, तो आज इसके सारे क्षेत्रों को हम कवर नहीं कर पाएंगे। हम 2 दिन लेंगे, आज का दिन और कल का दिन, जिसमें सारे क्षेत्र अच्छे से हम कवर कर सकें, ठीक है। तो बताइएगा कि हमने कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे लिए होमवर्क है कि हम द्वीप में जाएं, जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या, हमें मनोभाव हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके से ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रवेश करेंगे गौद्रुम द्वीप में, जो हमारा है सबसे पहले सुरभि मैया का, है ना, सुरभि कुंज, जो सुरभि कुंज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सुरभि कुंज आ जाता है, जो कि आप देखेंगे वृंदावन में सुरभि कुंड है, करेक्ट। सुरभि कुंड है, उससे ये अभिन्न ही है। ये वहां पे सुरभि कुंड है, यहाँ पे ये सुरभि कुंज है, एक जगह है, स्थान है, जहाँ पे सुरभि मैया ने आके और इंद्र ने आके यहाँ पे प्रार्थना करी थी, तपस्या की थी, उसी जगह वो सुरभि कुंज बनाया हुआ है। और सबसे पहले जो है नित्यानंद राम जी वहां जब गए थे, हमने सुना था कल के सत्र में, नित्यानंद राम जी किसके साथ, किसको लेके गए थे भ्रमण करने के लिए, किसको लेके गए थे, जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी के साथ गए थे वो भ्रमण करने के लिए। तो उन्होंने ये जब स्थान देखा तो उन्होंने कहा ये उपयुक्त स्थान है, किसके लिए, नाम हट्ट खोलने के लिए। तो उन्होंने नाम हट्ट की दुकान खोली, तो हट्ट मतलब दुकान। और उन्होंने, क्योंकि वो सबको प्रसाद करेंगे, ये उनको किसने बोला था, ये चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, और फिर वो जब जाने लगते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ जाते हैं। तो वो जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ मत आओ, तुम जाओ वापस, नवदीप है, और वहां जाके क्या करो, हरि नाम सबको प्रसार करो। मैं तो संन्यास लेके इधर आ गया हूँ, तुम मत आओ मेरे साथ, तुम वहां जाओ। तो उनको भेज देते हैं। तो फिर वो जो है यहाँ पे इसी जगह जो है सुरभि कुंज में जाके वो नाम हट्टा सबसे पहले खोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये हो गया हमारा सुरभि कुंज, है ना। अब जब, हाँ, उससे पहले क्या होता है, ये जो नदियां है ना, इसको क्रॉस करना पड़ता है। जब आप नवद्वीप धाम से सीमंत द्वीप में सब इसको क्रॉस करेंगे तो ये जलांगी नदी है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। और मजे की बात क्या है,
बहुत ऐसी बोट नहीं चलती वहां पे कि कोई मोटर बोट हो, चलती होगी, पर हम लोग, हमारा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, अ, जो बांस की ऐसी लकड़ियों से बना हुआ ऐसा रहता है ना कुछ, बना देते हैं ऐसे चौकोर सा, उसके ऊपर चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कुछ भी हो, सबको चढ़ा देते हैं और सब लोग उसमें बैठ जाओ और वो आपको जो है पार करा देगा। तो वो बहुत सुंदर सा है, हम लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया था। और उसके बाद आप वो वहां जाते हैं, तो वहां जब आप प्रवेश करेंगे, तो जब आप राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो आप सुरभि कुंज की तरफ जाएंगे, और वहीं से ये होता है। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं थोड़ी देर और आगे चल के, तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर का घर आता है। वो बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि हमारे जो भी आज हम ये जान रहे हैं इन नवद्वीप के बारे में, ये सब लुप्त हो गया था। सारे वैष्णवों की जो है जीवन भी बहुत विचलित हो गया था, क्योंकि एक समय ऐसा आया था सब कुछ बंद हो गया। तो दोबारा से हम सब जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के मन में ये उत्कंठा आई कि कैसे हम वैष्णवों का उद्धार करें, कैसे जो है। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत को ढूंढा कि कैसे भी जो मुझे चैतन्य जो है भागवत मिले, कैसे भी मुझे चैतन्य महाप्रभु के, कि उनका मनोभाव क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो जब उन्होंने ढूंढा, और आप देखेंगे सारे जो हम आजकल जो ये भजन गा रहे हैं, ये सब उनके द्वारा रचित। तो उन्होंने इतनी तपस्या की है ग्रंथों को लिखने में, फिर दोबारा से उन्होंने उस मनोभाव को पूरा करके, और ये जो है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने नवदीप मायापुर के, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, नवदीप मायापुर की परिक्रमा और ये सारे द्वीपों को सब कुछ उन्होंने वहां पे मेंशन किया, और जाके जो है वो सारा बता के फिर इस तरीके से आज हम उसके गुणगान कर पा रहे हैं। तो वो स्थान है, और उनके नाम का है स्वनंदा सुखदा कुंज। अच्छा जी, कौन लिखे? मैंने थोड़ा ध्यान। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में ये सारा नवदीप महात्म को लिखा है, जिसके जिससे ही ये सारे जो हम लोग जो महात्म्य पढ़ते हैं, उसकी गुणगान जानते हैं, ये सारा उसी के अंदर विवरण आता है। इन्होंने किसने लिखा? भक्ति विनोद ठाकुर ने। और इतना ही नहीं, इन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिखे, कितने सारे जो है भजन लिखे हैं, जिसमें सारा उन्होंने तत्व ज्ञान दिया है, और भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो। तो ये सारा जो है वो मनोभाव को पूर्ण करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए वो ऐसा लिखते हैं। तो वो स्थान बहुत विशेष है। और जब भी कोई नवदीप जाता है तो अवश्य ही वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के आवास पे जरूर अवश्य ही जाता है, और नहीं जाते तो जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आचार्य हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं। और बहुत सुंदर सा उनका वो प्रांगण है, बहुत सुंदर सी उसमें तुलसी लगी हुई है। और उन्होंने अपने जो है गुरु का भी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी जो है वहाँ पे भजन कुटीर बना रखा है। उनके पुत्र का, यानी कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी वहाँ पे एक भजन कुटीर बना हुआ है। उनका स्वयं की प्रतिमा वहाँ पे है, 3 प्रतिमाएं हम देख सकते हैं वहाँ पे है। और उनका कमरा, रूम, जहाँ पे वो बैठ के अपना सब लिखते थे, वो रोड जहाँ से वो जाते थे अपने जो है कार्य करने के लिए, मजिस्ट्रेट थे वो। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो देख सकते हो। और वो ही छत जहां से देख के उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले वो प्रकाश देखा था, है ना। हम लोगों ने उनकी पास टाइम में सुना है ना कि उस छत पे जब वो बैठे थे माला कर रहे थे, तो उनको एक प्रकाश दिखा बहुत दूर से, क्योंकि ये नदी के बाहर है ना। आप देखेंगे जब इनके आप निवास स्थान पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा बीच में नदी है, उसके दूसरी तट पे क्या है, नवदीप मायापुर का जो ये मंदिर है हमारा, मायापुर का जो मंदिर है वो वहां पे दिखाई देता है। तो उन्होंने उतनी दूर से वहां से प्रकाश देखा, और फिर वो वहां पे गए, तब जाके वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे तुलसी कैसे है। तो उनको जब तुलसियां दिखती तब वो बताते हैं ये स्थान तो विशेष है। और फिर वो जो है अपने गुरु को बुलाते हैं, गौर किशोर दास, सॉरी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, कि आप जाके आप बताइए क्या ये स्थान वही है। तब फिर वो उसको कंफर्म करते हैं कि ये स्थान वही है। तो इस तरीके से जो है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का जो है निवास स्थान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है गौर गदाधर का मंदिर भी आता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं एक दूसरे जो है स्थान पे, जिसको बोलते हैं आम घाटा। आम घाटा रेलवे स्टेशन का नाम है, उसी के पास ये स्थान पड़ता है गौद्रुम द्वीप में, जिसको बोलते हैं आम्र घाट, ठीक है। आम्र घाटा रेलवे स्टेशन के पास बगीचा है बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पे ये लीला हुई थी महाप्रभु की, जिसको बोलते हैं आम्र घाट। तो इसमें क्या हुआ था आम्र घाट में, यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु विचरण कर रहे थे, नाम हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो वहां पे सब लोग बैठे और उन लोगों को लगा कि कुछ भूख सी लग रही है। तो बोले कि महाप्रभु बोले बताओ बताओ क्या खाना है, तुम लोग को क्या खाना है। तो वो कहते हैं, अब वो सीजन नहीं था आम का, पर मन में आ गया कि आम खाना है।
आम मिल जाता तो बढ़िया हो जाता एकदम से, है ना। तो महाप्रभु तो भगवान है, उनको क्या जरूरत है किसी और चीज की। तो कहते ठीक है, आम ही खा लो तुम। तो वहां पे एक सूखा सा ऐसा बीज टाइप का था आम का, पड़ा हुआ था। तो वो लेते हैं उसको लकड़ी जैसी, और उसको जो है जमीन में तो गाड़। माता किसने इच्छा की खाने के लिए? भक्त थे सारे, सारे। महाप्रभु के साथ भक्त थे जो कीर्तन कर रहे थे, तो उन लोगों ने इच्छा की कि हमको आम खाने हैं। तो फिर महाप्रभु कहते ठीक है, आम ही खाएंगे। तो फिर वो जमीन पे उसको गाड़ देते हैं, और देखते ही देखते, मतलब वो उसको अंदर डालते हैं, और देखते ही देखते क्या होता है, आम का वृक्ष, पौधा निकलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, देखते देखते विशाल वृक्ष बन जाता है। और इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, और उसमें आम, तुरंत आम आ जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं, शास्त्र में बताते हैं कि एक बार में 200 आम। और वो आम भी ऐसे नहीं थे, बड़े बड़े आम, और उसमें छिलका नहीं था, उसमें गुठली नहीं थी। जैसे हमारे श्रीमद् भागवतम के लिए बोला जाता है ना कि ये गलितम फलम है, मतलब बिल्कुल ना उसमें गुठली है ना उसमें छिलका, एकदम पका हुआ आम है। तो इस तरीके से वो आम होता है। वो कहते हैं खाओ, सब लोग खाओ। और वो खूब खाते हैं। और फिर वो ऐसे ही नहीं चलता है, वो कहते हैं कि वो साल भर ऐसे ही करते थे, नगर संकीर्तन करते थे, हरिनाम लेते थे, वहां आके सिर्फ आम खाते थे। तो ये 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद जब महाप्रभु वहां से गए, तो फिर धीरे से फिर वो भी जो है वृक्ष वहां से चला गया। पर आज भी इस जगह पे कई सारे आम के बगीचा बना दिया कि उनकी याद में। तो वो, अब वो वाला आम तो नहीं मिलेगा, गुठली वाला ही आम मिलेगा वहां पे। और सीजन में मिलेगा, तो अगर आपको आम खाने तो आम के सीजन में ही जाना। और बहुत गर्मी होती है जब आप, गर्मी में अगर आप नवद्वीप जाते हैं तो एक्सट्रीम गर्मी होती है, क्योंकि वो जो है हमारा वेस्ट का साइड है, तो बहुत गर्मी होती है वहां पे। इसीलिए अच्छे फल भी निकलते हैं वहां पे। तो इस तरीके से ये क्षेत्र बन गया। और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, डोल घूमते हैं, वो जो धूल है उसको अपने सर पे लगाते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने वहां पे कीर्तन किया था। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे क्षेत्र में, स्वर्ण विहार। कौन सा? स्वर्ण विहार। तो स्वर्ण विहार की जो है क्या है स्टोरी, उसके हम जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया, सुरभि कुंज हम लोगों ने देख लिया, जहाँ पे नाम हट्टा खोला नित्यानंद राम ने। और उसके बाद हम कौन सा हमने सुना, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का स्थान देख लिया। आम्र घाट। अब आम्र घाट हम लोगों ने सुन लिया। अब हम सुनेंगे स्वर्ण विहार, है ना। तो स्वर्ण विहार की क्या स्टोरी आती है, जैसे हम नाम से समझ सकते हैं स्वर्ण विहार। तो ये है सतयुग की कहानी। सतयुग में यहाँ पे जो है एक राजा हुए थे जिनका नाम था स्वर्णसेन राजा। हम्म। और वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से अपनी प्रजा को कर रहे थे वहां पे। और एक बार उनके पास जो है नारद जी आते हैं, और नारद जी आके उनको बोलते हैं, उनको प्रीचिंग करते हैं। नारद जी की प्रीचिंग एक बार में सक्सेसफुल हो जाती है। तो वो आके उनको बोलते हैं कि तुम राजा हो, और तुम अपना जीवन ऐसे ही दिए जा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, सब कुछ तो बढ़िया है, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर तुमने हरि नाम नहीं लिया, हरि भजन नहीं किया, महाप्रभु को तुमने नहीं किया, तो कैसे होगा। तो वो कहते हैं, फिर उनको वो बात समझ में आती है कि हाँ बात तो सही है, सब कुछ तो कर रहा हूँ, पर हरि भजन नहीं कर रहा। अगर हरि भजन नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो फिर वो हरि भजन करते हैं, खूब करते हैं, हरि भजन खूब करते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर उनको जो है वरदान, मतलब उनको दर्शन भी देते हैं। और दर्शन देते हैं, फिर वो जो है उनसे बोलते हैं कि मैं आपके सिर्फ दर्शन नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे। ये हो गए सतयुग में स्वर्णसेन राजा, सही है ना। और वो कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके साथ रह सकूं, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं कि ठीक है, कलयुग में जब मैं आऊंगा महाप्रभु का अपना अवतार लेके वहां पे, तब तुम जो है कौन बन के आओगे, तुम जो है वहां पे बुद्धिमंत खान बन के आओगे। यही जो बुद्धिमंत खान है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ये वे ही स्वर्णसेन राजा हैं। तो ये आएंगे, और आप जो है मेरी सेवा करोगे। तो अब यहाँ पे स्टोरी दूसरी आ जाती है कि इन्होंने सेवा क्या की, जब बुद्धिमत्ता खान आए तो उन्होंने क्या सेवा की। तो अब देखेंगे कुछ ना कुछ, पास टाइम तो बहुत बड़े हैं, तो उस पर तो उतना नहीं जाएंगे। तो ये जो स्वर्णसेन राजा थे, फिर ये जब आते हैं बुद्धिमत्ता खान बन के, तो ये चैतन्य महाप्रभु का विवाह कराते हैं विष्णु प्रिया जी के साथ, जो दूसरी विवाह उनका होता है। तो यहाँ पे फिर वो जो उनकी विवाह कराते हैं, और इसकी स्टोरी जो है चैतन्य चरितामृत में आती है। और खूब बहुत धन खर्च करते हैं, इतना अच्छे से सबको प्रसाद खिलाना और सारा खर्चा करना, बहुत ऐश्वर्य से जो है इनका जो है वो विवाह कराते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बुद्धिमत्ता खान जो है महाप्रभु के
विष्णुप्रिया जी के साथ उनका विवाह कराते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है हम्म, हाँ, अभी इसमें बहुत से और भी क्षेत्र हैं। तो आज अभी क्या टाइम हो गया, अभी हो गया समय हमारा। तो कल हम लोग जानेंगे हरिहर क्षेत्र के बारे में। और जो है हरिहर क्षेत्र हो जाएगा। और उसके बाद गौ देह के नाम से एक जगह है, उसको जानेंगे, महावाराणसी जिसको बोलते हैं वो। और गौरदेह मतलब रमण रमण रेती है वो। तो कुछ जो है अलकनंदा नदी के बारे में जानेंगे। तो कुछ क्षेत्रों को हम कल जानेंगे जो विशाल है। और वो जगह भी बहुत विशाल है, गौद्रुम द्वीप भी बहुत विशाल है, और उसकी महिमा भी काफी विशाल है। तो आज हम जो है, क्योंकि हम लोगों ने गौद्रुम द्वीप में आज पार किया, वो प्रवेश किया, तो एक भजन आता है जो कि हमारे नित्यानंद के ऊपर है ये भजन। तो इसलिए आज हम ये वाला भजन तो नहीं लेंगे, पर ये भजन है बहुत सुंदर। कि जब भी हम लोग जनांगरी नदी पार करते हैं तो यूजली भक्त क्या है, यही वाला गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौद्रुम द्वीप में जा रहे होते हैं। तो वो भजन कैसे, नादिया गौर तुम्हें नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीवेरा कारण। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ये क्रॉस करके गौद्रुम द्वीप में गए, और वहां जाके क्या किया उन्होंने, पतित को उद्धार करने के लिए नाम हट्टा बोला। तो इस तरीके से तो इस वाले भजन में ये आता है। और वो क्या बोलते हैं, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, नादिया गौर तुम्हें नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीवेरा कारण। तो इस भजन का भी आप लोग जो है आज मीनिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसी द्वीप से रिलेटेड है। और जो उन्होंने पास टाइम किया है, हरे कृष्णा बोलो सब लोग जो है, नाम लो भगवान का। तो वो नाम हट से। और अब हम लोग अपना तीसरे डोज पे आज आ जाते हैं। तो हम लोगों ने महिमा सुनी, गौद्रुम द्वीप में हमने प्रवेश किया, जलांधरी नदी को हमने क्रॉस किया जो सरस्वती नदी कहलाती है। और 3-4 जो है उस द्वीप में जो मुख्य स्थान है उसमें हमने उनके बारे में जाना। अब हम लोग जो है एक भजन सुनेंगे सुशीला सखी माता जी के द्वारा, जो कि हमें इस लीला का पास टाइम जिससे ये नाम पड़ा इस द्वीप का, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो माता जी भेज दिया ग्रुप में आपने, वो मैसेज भेज दीजिए, है ना। तो सब लोग जो है तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, और माता जी भजन गाएंगी। यस माता जी, ओवर टू सुशीला सखी माता जी। उसके बाद हम एक प्रश्न करेंगे, और उसके बाद हम अपने इसको एंड करेंगे। Yes. मतलब कि ये गाना तो बहुत ही माने डिफिकल्ट है, कीर्तन सा गाना है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा हाँ yes. तो ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गोद्रुम दीप की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে, খোদ নিতাই, খোদ নিতাই, মানে खुद निताई, निताई चंद्र ने नाम हट खुले छे। इसका नाम है सुरभि कुंज में एक नाम हट खुले छे। बड़ा मजार कथा ताय, बड़ा मजार कथा ताय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटते बिकाय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटते बिकाय, बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय, यत भगत वृंद बसी, ये यत माता जी इसका मीनिंग भी कोई माता जी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ते जाएंगे ना, एक एक। पढ़िए, दो दो मीनिंग पढ़िए, नहीं तो ये बहुत हाँ छोटा छोटा है तो हाँ दो ठीक। पढ़ती हूँ, दो तो मीनिंग पढ़ लीजिए। अत्यंत सुखद समाचार यह है कि इस हाट में श्रद्धा रूपी मूल्य चुकाकर पवित्र नाम प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। पहले वाला भी पढ़ लीजिए ना मुझे। माता जी दो दो पैराग्राफ पढ़ रही हैं, और आप लोग भी दोनों पैराग्राफ का ट्रांसलेशन पढ़ते जाइए। मुझे आपको एक अत्यंत सुखद समाचार देना है। स्वयं भगवान नित्यानंद ने पवित्र नाम का हाट यानी बाजार सुरभि कुंज में खोला है। अत्यंत सुखद समाचार यह है कि इस हाट में श्रद्धा रूपी मूल्य चुकाकर पवित्र नाम प्राप्त किया जा सकता है। महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की। यत्त भगत वृंदवसी, यत्त भगत वृंदवसी, अधिकारी देखे, अधिकारी देखे नाम वेचे छे दर कशी, अधिकारी देखे,
नाम बेचे चे दर कसी यदि नाम किते वे भाई यदि नाम किने वे भाई আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে ভাই আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে आय। समस्त भक्त वृंद वहां बैठे हुए हैं तथा श्रद्धा की योग्यता अनुसार लोगों को पवित्र नाम का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। हे भाई, यदि आप पवित्र नाम खरीदना चाहते हो तो कृपया मेरे संग भगवान नित्यानंद के पास चलो, जो कि पवित्र नाम के महाजन व्यापारी हैं। हरे कृष्णा। नित्यानंद राम की जय। তুমি কিনেবে কৃষ্ণ নাম তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম দস্তুরি লাইব আমি পূর্ণ হবে কাম তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম দস্তুরি লাইব আমি পূর্ণ হবে কাম बड़ दयाल नित्यानंद बड़ दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लय देने परम आनंद बड़ दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लय देने परम आनंद। आप उनसे कृष्ण का पवित्र नाम खरीद देना तथा मैं अपनी दस्तूरी प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। भगवान नित्यानंद अतिशय दयालु हैं। वे मात्र श्रद्धा के बदले परम आनंद प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। एक बार देख ले चख्य जल एक बार देख ले चख्य जल गौर बोले निताई देन सकल संबल गौर बोले निताई देन सकल संबल देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। यदि आप मात्र एक बार उनका दर्शन कर लोगे तो आपके नेत्र प्रेम रूपी जल से पूरित हो जाएंगे। जो भी गौरांग के नाम का उच्चारण करता है, नित्यानंद ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। नित्यानंद प्रत्येक जीव को उसकी जाति, धन, विद्या या शारीरिक बल पर विचार किए बिना ही कृष्ण के विषय में विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। आमनी छाड़े माया जाल आमनी छाड़े माया जाल गृहे थक बने थक ना थके जंजाल आमनी छाड़े माया जाल गृहे थक बने थक ना थके जंजाल आरो नाहि को कलिर भय आरो नाहि को कलिर भय आ चंडाले देने नाम निताई दयामय आ चंडाले देने नाम निताई दयामय। उनकी शिक्षाओं द्वारा व्यक्ति तुरंत ही माया जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसे में चाहे वह व्यक्ति घर में वास करे चाहे वन में, इसमें कोई अंतर नहीं। अब कली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम दयामय नित्यानंद प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि कुकुर, पक्षी, चंडाल को भी पवित्र नाम का वितरण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद डाकी कय भक्ति विनोद डाकी कय निताई चरण बिना आर नाही आश्रय भक्ति विनोद डाकी कय निताई चरण बिना आर नाही को आश्रय बड़ा सुखेर खबर गाय बड़ा सुखेर खबर गाय सुरभि कुंजेते नामर हाट खुलेছে খোদ নিতাই সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই बड़ा सुखेर खबर गाय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर घोषणा करते हैं कि भगवान नित्यानंद के चरण कमल के अतिरिक्त जीवों को कोई अन्य आश्रय है ही नहीं। हरि बोल। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्यानंद राम की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। सुशीला सखी माता जी की जय।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है इतना जस्टिफाई हुआ गीत गाना के साथ। बहुत बढ़िया, इतना मतलब क्योंकि इसमें लय वैसी नहीं है, पर माता जी ने बहुत अच्छे से इसको गाया, बहुत सुंदर है। और इसमें देखिए कितनी सारी शिक्षाएं हमको मिली हैं। तो नित्यानंद राम, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो है प्रवेश किया था नवदीप में, और उन्होंने जो है परिक्रमा करी थी, और उन्होंने सबसे पहले नाम हट्टा खोला। तो ये जो हम लोग आज जो पहली मेडिसिन जो ले रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद राम ने हम सब लोगों को जो है दी है, हमारे आचार्यों की तक हमारे तक आई है। तो आज हमने उनका गुणगान गाया, क्योंकि बिना गुरु के, बिना नित्यानंद राम के हम चैतन्य महाप्रभु तक नहीं जा सकते, इसलिए हमें उनके चरणों को अवश्य ही जो है पकड़ना चाहिए। तो इस तरीके से गौतम द्वीप के में आज हम लोगों ने आधे स्थानों को भ्रमण किया। आज हम लोग रात विश्राम गौतम द्वीप में ही करेंगे, और कल जो है पुनः दूसरे दूसरे जो है स्थानों को देखेंगे। तो उसी के साथ जो है एक छोटा सा प्रश्न, कि अगर हम लोग आज विश्राम कर रहे हैं गौतम द्वीप में, तो हमें क्या प्रार्थना करनी है, आज हमें कौन कौन से भगवान से प्रार्थना करनी है, वहां पे कौन सा मेडिटेशन करना है, जिससे कि जो है हमारा उद्धार हो, बताइए क्या। पहले तो मुझे नित्यानंद प्रभु का चरण धूल चाहिए बस। वेरी नाइस, हमको नित्यानंद राम के चरणों की धूल चाहिए, जिससे कि हम जो है, वो मैं लेट हो गई ना, पहले नींद नहीं आई फिर नींद आ गई। तो फिर और दूसरी बात, हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हरे कृष्णा। और बस कुछ? यही प्रभु जी नित्यानंद हमको कृष्ण भावना में यस, दृढ़ रखे, और यस, वेरी नाइस, कृष्ण की शरण पा सके, राधा रानी की शरण में रह सके, और क्या, यही चाहिए अब क्या। बहुत बढ़िया, यस। और देखिए, जैसे माता जी ने बोला कि जब हम गुरु के चरणों की हमें धूल चाहिए, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो जिस तरीके से इंद्र ने हमारे अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति है बहुत, तो हमारे अंदर क्या है, वो दोष है। तो वो दोष की जो प्रवृत्ति है, उसका बीज बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है अगर हम नवदीप में जाके भगवान का भजन करते हैं, हरि नाम लेते हैं। तो हरि नाम हमें किसी और चीज के लिए नहीं करना चाहिए, हमें गुरु के सानिध्य में आ सके, उनसे हमारा प्रेम हो, और किसी चीज की न प्रशंसा की, न दोष दर्शन करने की कोई भी हमारे अंदर प्रवृत्ति ना हो। तो ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो, यही है ना हमारे इस पूरे कार्यक्रम का मनोभाव, कि हमारा हृदय शुद्ध हो। तो ये शुद्धता के लिए हम जो है भगवान से, जब हम आज जब करेंगे, आज कर रहे थे सुबह, तो आप कल भी जब हम करेंगे, तो आज हम लोग गौतम द्वीप में हैं, करेक्ट। तो हम लोग पूरे दिन जो है इन दोनों भजनों को गाएंगे और याद करेंगे, और नित्य विहार करेंगे उसमें, और मेडिटेट करेंगे कि हमारा जो है चित्त शुद्ध हो, और हमें हरे चैतन्य नित्यानंद राम की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। तो इसी के साथ जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर हम सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। की जय, गौतम द्वीप की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भक्ति ठाकुर महाराज की जय। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। और आज हमारी जो है संगीता माता जी की शादी की सालगिरह है। माता जी, हम गौतम द्वीप से जो है आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो है वैवाहिक जीवन जो है, आप और प्रभु जी दोनों लोग मिलके, माता जी जैसे आगे बढ़ रही हैं, उनका पूरा परिवार ही भक्त है, उनको तो किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आध्यात्मिक जीवन में हमें हमेशा हमें प्रार्थनाओं में रहना चाहिए। तो हम सब लोग मिलके आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्नति हो उसमें, और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, जिससे कि आप सब लोग अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, आपका पूरा परिवार। हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी, वेरी 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 हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हरे कृष्णा। संगीता